स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। हम लोग पढ़ रहे थे प्रश्नावली 3.1 जिसके 2 प्रश्न हम लोग हल कर लिए थे। हल करेंगे आज हम लोग प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 को हम पढ़कर समझ लेते हैं कि हमें इसको कैसे हल करना है। प्रश्न दिया हमारा 2 किलोग्राम सेब और 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपये था। 1 महीने बाद 4 किलोग्राम सेब और 2 किलोग्राम अंगूर का मूल्य 300 रुपये हो जाता है। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त करना है। हमें यही में करना है, हमें बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त करना है। सबसे पहले हमें कथन समझना होता है। हमें कथन 2 दिया हुआ है। पहला कथन 2 किलोग्राम सेब और 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपये था। ये हमारा पहला कथन है। ठीक, इससे हम अपना पहला समीकरण बनाएंगे। 1 महीने बाद 4 किलोग्राम सेब और 2 किलोग्राम अंगूर का मूल्य 300 रुपये हो जाता है। यह हमारा दूसरा कथन है। यह हमारा दूसरा कथन है। इससे हम दूसरा वाला समीकरण बनाएंगे। ठीक है, समीकरण बनाने के लिए सबसे पहले अपना जो स्टेटमेंट होता है, कथन होता है, उसको हम लिख लेंगे। माना, तो यहां हम कथन नंबर पहला ले रहे हैं, प्रथम शर्तानुसार, मतलब प्रथम शर्त के अनुसार। प्रथम शर्त के अनुसार ले रहे हैं तो हमें अंगूर दिया हुआ है और सेब दिया हुआ है, इनका हमें मूल्य मानना है। यहाँ लिखेंगे माना 1 किलोग्राम, अब इसको हिंदी में किग्रा भी बोलते हैं, इसको इंग्लिश में 1 किलोग्राम को 1 kg भी लिख सकते हैं। 1 किलोग्राम सेब का मूल्य हम मान लेते हैं x रुपए। कितने रुपए? x रुपए। इसके बाद तथा 1 किलोग्राम अंगूर है तो यहाँ मानेंगे 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य हो जाएगा आपका y रुपए। 1 किलोग्राम सेब का मूल्य x रुपए और 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य y रुपए। ये हमारा हो जाएगा। इसके बाद हमें समीकरण बनाना रहता है, तो समीकरण के अनुसार हम देखते हैं। दिया है, अब क्या दिया उसको पढ़िए। 2 किलोग्राम सेब और 1 किलोग्राम अंगूर, यहाँ लिखेंगे 2 किलोग्राम सेब तथा 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य। ठीक, इन दोनों का मूल्य हमें पड़ा कितने रुपए में था? 160 रुपए में। तो इसको बराबर 160 लिख देंगे। तो देखिए 2 किलोग्राम सेब है तो एक सेब का मूल्य x रुपए है, तो 2 किलोग्राम का 2x हो जाएगा प्लस 2x प्लस y। इसके बाद बराबर 160 दिया हुआ है तो बराबर 160। ठीक, और आप देखिए यहाँ पे हमारा पहला समीकरण यह हमें मिल गया है। यह हमारा पहला समीकरण प्राप्त हो गया। तो यहाँ लिख लेंगे समीकरण नंबर 1। ये मान लिया हमें समीकरण नंबर 1 दिया है। अब हमें द्वितीय शर्त अपनाना है। ये प्रथम शर्तानुसार, मतलब ये वाला शर्त हमारा पूरा हो गया, 2 किलोग्राम सेब और 1 किलोग्राम अंगूर वाला। अब इसके बाद हम दूसरा वाला करेंगे। 1 महीने बाद 4 किलोग्राम सेब और 2 किलोग्राम अंगूर का मूल्य 300 रुपये हो जाता है। इसका हम बनाएंगे। यहाँ लिखेंगे द्वितीय शर्तानुसार, मतलब कि दूसरा कथन हमारा दिया है 4 किलोग्राम सेब और 2 किलोग्राम अंगूर का मूल्य 300 रुपये हो जाता है। यही दिया है 4 किलोग्राम सेब, यहाँ लिखेंगे 4 किलोग्राम सेब तथा 2 किलोग्राम अंगूर, तो 2 किलोग्राम अंगूर का मूल्य हो जाएगा हमारा बराबर, यहाँ पूरा मूल्य 160 दिया था तो यहाँ हम लोगों ने 160 लिख दिया, और यहाँ पूरा मूल्य 300 दिया है तो यहाँ हम लोग लिख देंगे 300। ठीक, अब 4 किलोग्राम सेब का मूल्य बोल रहा है तो ये हो जाएगा 4x प्लस 2 किलोग्राम अंगूर तो हो जाएगा 2y बराबर 300। ये हमारा बन जाएगा दूसरा समीकरण। लेकिन समीकरण को हल करने का एक रूल कहता है कि जितना छोटा आप इसको कर सकते हो उतना कर दीजिए, लेकिन यह अभी विभाजित हो सकता है 2 से। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण में 2 से भाग देने पर, हम इसमें 2 से भाग दे देंगे। हम 2 से भाग देंगे तो यह हो जाएगा 4x बटा के 2 प्लस 2y बटा के 2 बराबर 300 बटा के 2, इतना हमें मिल जाएगा। ठीक,
अब 2 दूनी के 4, यहाँ हो जाएगा 2x, 2 1 कम 2 मतलब y, फिर यहाँ आ जाएगा 150। हमारा समीकरण ये मिला था हमें, समीकरण नंबर 1, यह बन गया हमारा समीकरण नंबर 2। ये हमारा बन जाएगा समीकरण नंबर 2। पहला समीकरण और दूसरा समीकरण हमें प्राप्त हो गया। अब हमें यह देखना है कि सबसे पहले इसमें बोला था बीजगणितीय रूप में हमें लिखना था, ठीक है। तो बीजगणितीय रूप में हमारा हो गया, यह पहला समीकरण दूसरा समीकरण मिलकर हमारा हो गया बीजगणितीय रूप। अब हमें लिखना है ज्यामितीय रूपों में। ज्यामितीय रूपों मतलब इसका ग्राफ बनाना है। इसके लिए हमें इन दोनों समीकरणों को हल करके x और y का मान निकालना होगा, उसके द्वारा एक ग्राफ खींचना होगा, ठीक। तो हम समीकरण नंबर 1 को लेकर हल करते हैं। समीकरण नंबर 1 हमारा दिया क्या है, देखिए क्या लिखेंगे, समीकरण 1 को हल करने पर, ठीक है। समीकरण 1 दिया है 2x + y बराबर 160। हमें इस समीकरण को हल करना है, ठीक है। तो देखिए इस समीकरण को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, y को यहाँ रख दीजिए और 2x प्लस में इधर ले आएंगे तो माइनस में 160 माइनस 2x, इसको हम इस तरीके से लिख लेते हैं। इसके बाद हम यहाँ मानेंगे, माना x बराबर 50 100 150। इसमें आपको कोई पाबंदी नहीं है, आप जो मन चाहे वो मान सकते हैं। अगर आप ये संख्या मानेंगे तो आपको ग्राफ बनाने में आसानी होगी। अब देखिए x का मान 50 दिया हुआ है, ठीक है। क्या लिखेंगे, समीकरण 1 में x बराबर 50 रखने पर, x बराबर 50 रख रहे हैं तो यहाँ हो जाएगा समीकरण y बराबर 160 माइनस 2 गुणे, यहाँ x का मान 50 दिया है तो 50 हम यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। 160 हो जाएगा, 5 दूनी की 10 होता है तो यहाँ हो जाएगा 100। 160 से 100 घटाएंगे हमारा बच जाएगा 60। y का पहला मान हमारा निकल गया 60, ठीक है। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे, यहाँ लिखेंगे, अब समीकरण में x का बराबर 50 रखे तो हमारा y का मान 60 निकल गया, ठीक है। अब हम समीकरण में x का मान, x बराबर 100 समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। अब यहां समीकरण दिया y बराबर 160 माइनस 2x, 160 माइनस 2 गुणे हो जाएगा यहाँ पे 100, क्योंकि हम क्योंकि हमें x का मान 100 रखना है तो यहाँ 100 रख देंगे। 100 दूना के 200, 160 में से जो 200 घटाएंगे हमारा बच जाएगा -40, y का मान -40 हमारा मिल गया, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ पे लिखते हैं समीकरण 1 में x बराबर 150 रखने पर, 150 रखने पर x बराबर 150 हम रखेंगे तो y बराबर है 160 माइनस 2 गुणे x, समीकरण हमारा दिया है। यहाँ पे हम वो मान रख देंगे 2 गुणे x बराबर 150 रखना है तो 150 बराबर 160 माइनस 150 दूना के 300, 160 से हम 300 घटाएंगे तो हमारा बच जाएगा -140, हमारा बच जाएगा y बराबर -140। हम लोगों ने देखिए यहाँ पे 3 मान ज्ञात कर लिया, y का मान 60 -40 और 140। इसको हम अपने कॉलम में रख लेते हैं। यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 के लिए, समीकरण 1 के लिए यहाँ हम बॉक्स बना लेते हैं अपना, हम अपना बॉक्स ऐसे बना लेंगे। इसके बाद देखिए अपना मान रखते हैं, यहाँ x हो जाएगा, यहाँ y हो जाएगा। x का मान हम लोगों ने क्या रखा, सबसे पहले x का मान सबसे पहले 50 रखा था तो y का मान हमारा निकला था 60, ठीक। फिर देखिए x का मान हम लोगों ने 100 रखा था, y का मान निकला -40। x का मान 150 रखा हम लोगों ने, मान निकला हमारा -140। ये हमारा पहला समीकरण का बॉक्स बन गया। अब हम अपने दूसरे समीकरण को हल करके उसका बॉक्स बना देते हैं, ठीक है। यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 को हल करने पर,
2 को हल करने पर समीकरण 2 हमारा दिया क्या है, देखिए समीकरण 2 दिया है 2x + y = 150। 2x + y = 150, ये हमारा समीकरण दिया है। समीकरण को हल करने के लिए हम लोग इसको एक साधारण रूप में लिख लेते हैं, इसलिए y बराबर हो जाएगा 150, ये 2x इधर जाएगा तो हो जाएगा -2x, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में। ठीक, इसके बाद हम यहां लिखेंगे माना x बराबर मान लेंगे 50, 100 और 150। ठीक है, हाँ देखिए x का मान 50, 100, 150 मान, तो यहाँ पर भी वही मान लेंगे। अब बारी बारी से मान रख के इसका हल कर लेते हैं। y का मान हमें क्या रखना है, इसमें हमें x का मान, इस समीकरण में हमें x का मान 50 रखना है, तो यहाँ लिखेंगे x बराबर 50। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है कि समीकरण 1 में x बराबर 150 रखने पर, तो ऐसे आप लोग लिख लीजिएगा। यहाँ पे मैंने तो x बराबर 50 लिख दिया, लेकिन आप लोग लिख लेंगे समीकरण 2 में x बराबर 50 रखने पर। ठीक है, y बराबर 150 - 2 या 50 से 50, तो ये हो जाएगा 150 - 100, 50 गुनी की 100, 150 से 100 घटाएंगे हमारा बच जाएगा 50, y का बराबर निकल गया 50। ठीक है, तो हम जब हम x का मान 50 रखे तो y का मान हमारा कितना निकल गया 50। इसको हम कॉलम में लिखते चलते हैं, समीकरण 1 के लिए तो यहाँ लिख लेंगे समीकरण 2 के लिए। बॉक्स बना लेते पहले हम, y का मान हम लोगों ने 50 निकाला, तो यहाँ y का मान हम लिख देंगे 50। x का मान हम लोगों ने क्या रखा था, 50 रखा था, यहाँ लिख देंगे 50, मतलब y का मान भी वही और x का मान भी वही आया। इसके बाद अब x बराबर 100 रख कर देखते हैं, x बराबर 100 रख कर देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर y का मान रखे थे, यहाँ लिख देंगे अब हम y बराबर 150 - 2x, तो हम x का मान 100 रख रहे हैं, x बराबर 100। तो देखिए y बराबर 150 - 2 गुणे 100, y बराबर 150 - 200, तो 150 से हम 200 घटाएंगे तो बचेगा हमारा -50। x का मान रखे थे 100, y का मान आया कितना हमारा -50। ठीक है, इसके बाद हम अगले समीकरण हल कर लेते हैं। इसके बाद हम अगला मान अपना यहाँ पे रखेंगे, तो x बराबर हम लोग रखना क्या है हमें 150, x बराबर हमें रखना है 150, y बराबर 150 - 2 गुणे 150। ठीक है, 150 के 2 में गुणा करेंगे तो हमारा आ जाएगा 300, 150 - 300, तुम्हारा बच जाएगा y का मान -150। y का मान कितना निकल जाएगा -150, तो यहाँ -150 हम लोग x का मान क्या रखे 150, तो यहाँ हो जाएगा 150। तो हम लोगों ने इस तालिका में अपने इस बॉक्स में पूरे मान को हल करके x और y का मान हम लोगों ने निकाल लिया। अब बारी आई हमें ग्राफ खींचने की। आप लोग ध्यान से इस कैलकुलेशन को रख लीजिएगा अपने पास, कि बाद में अगर आप लोग कभी देखें तो अपने नोट्स में आपको याद आए तो आप लोग कोई कठिनाई नहीं होगी। हमारा ग्राफ ये दिया हुआ है, इस ग्राफ में हमें प्लॉट करना है। अब ये ग्राफ हमने बनाया कैसे देख लीजिए, यह जो अक्ष होता है हमेशा धनात्मक होता है, यह होता है आपका एक्स अक्ष, और एक्स अक्ष हमेशा पॉजिटिव, हमेशा धनात्मक होता है, और यह वाला अक्ष होता है एक्स डैश अक्ष, जो हमेशा की ऋणात्मक मतलब निगेटिव होता है, और यह जो होता है हमेशा निगेटिव होता है, और यह होता है वाई डैश अक्ष, निगेटिव मतलब ऋणात्मक होता है। यह होता है आपका वाई अक्ष, जो हमेशा पॉजिटिव होता है। अब देखिए ये जो हमारे तालिका के मान दिए हुए हैं, पहला समीकरण का ये दिया, दूसरे समीकरण का यह दिया हुआ है, इन मानों को हमें इसमें रख कर इसका ग्राफ खींचना है। तो सबसे पहला मान दिया x का मान 50, x का मान 50, तो x का मान 50 यहाँ पे हमारा हो जाएगा। ठीक है, और y का मान 60, y का मान 60, लेकिन धनात्मक देखते रहिएगा, धनात्मक 60 है, तो यहाँ हो जाएगा 60। ठीक है, इसको हम मिला लेते हैं अपना, इसको आप स्केल और पेंसिल से ही बनाइएगा, स्केल और पेंसिल से ही मिलाइएगा। ठीक है, यहाँ पे मिला हमारा, तो इसको मान लेंगे बिंदु A,
50 और 60, x वाला 50 यहाँ रहेगा, y वाला 60 पीछे रहेगा। इसके बाद देखिए x का मान 100 दिया है, x का मान 100 यहाँ पे हो जाएगा हमारा, y का मान -40 का यहाँ हो जाएगा। ठीक, इसको हम मिला लेते हैं अपना। ठीक है, इसको मान ले बिंदु B, x का मान 100 आया था और y का मान -40। ठीक है, इतना ग्राफ हम बना लिए। इसके बाद देखिए x का मान 150 दिया है, x का मान 150 दिया हुआ है, यहाँ हो जाएगा x का मान 150, y का मान -140, तो y का मान -140 आपका यहाँ होगा, यहाँ पे y का मान -140 ये बन जाएगा। इसको हम मिला लेते हैं। ठीक है, इसको आप स्केल और पेंसिल से ही मिलाइएगा, ये हमारा बन जाएगा। ये हमारा हो जाएगा बिंदु C, x का मान हमारा हुआ था 150, यहाँ लिख देंगे 150, y का मान था -140, ये हमारा बन जाएगा -140, बिंदु C है, इसको ऐसे रहने दीजिए। इसके बाद आप लोग देखिए यह जो हमारा है ग्राफ, ये तुम्हारा बन गया। इसके बाद देखिए पहले समीकरण का हम लोगों ने बिंदु तो दर्शा लिया, अब हमें अपना लाइन खींचना है। कैसे खींचना है देखिए, को एकदम सही से मिला लेना है ऐसे। ठीक है, ये वाला बिंदु थोड़ा गड़बड़ हो गया, आप लोग सही से बना लीजिएगा। तो इसको आप ऐसे मिला देंगे। इसको थोड़ा आगे तक ले जाइए, ये आपका यहाँ मिल जाएगा और ये वाला जो आपका है यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, इसको आप ऐसे ड्रॉ कर लेंगे या ऐसे आप बना लेंगे। तो हमारा यह पहले समीकरण का बना है, ये जो हमारा ग्राफ है पहले समीकरण का बना है। तो पहला समीकरण जो हमारा था इसको यहाँ पे हम लोग लिख देंगे। पहला समीकरण हमारा था, इसी समीकरण को हल करके बनाए थे, तो यहाँ हो जाएगा इसका 2x + y = 160। अब हम दूसरे वाले समीकरण का जो मान है x और y का मान यहाँ पे रखते हैं, रख के हल करेंगे। देखिए यहाँ पे x का मान 50 दिया हुआ है, x का मान 50 तो यही रहेगा, लेकिन y का मान भी धनात्मक 50 दिया हुआ है, तो यह यहाँ पे हो जाएगा। इन दोनों को यहाँ पे मिला देंगे, यहाँ पे मिलेगा और यह यही रहेगा। इसको हम बिंदु मान लें D। D क्या हमारा 50 और 50। इसके बाद हमारा मान दिया है 100 और -50। x का मान 100 दिया हुआ है, यहाँ पे हो जाएगा x का मान 100, ये हमारा मिल जाएगा। लेकिन जो y का मान है -50 दिया हुआ, तो -50 हमारा यहाँ हो जाएगा। तो इसको लाके हम यहाँ पे अपना मिला देंगे। यह लाइन हमारा गड़बड़ हो गया था, इसको गड़बड़ नहीं करना है हमें। y का मान -50, बिंदु इसको मान क्या ले, यहाँ D माने थे तो यहाँ मान लेंगे हम लोग E। ठीक है, x का मान 100 दिया हुआ है और y का मान -50, इसको हम बना देंगे। इसके बाद देखिए x का मान 150 दिया हुआ है, 150 हमारा लास्ट एकदम बिंदु, इसको रहने देंगे। y का मान -150, तो y का मान -150 हमारा हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, दोनों को हम मिला लेते हैं, यह यहाँ पे मिलेगा, यह हमारा एकदम आखिरी में मिल जाएगा। इसको मान क्या लेंगे, हमारा बिंदु E हुआ था तो हमारा बिंदु F हो जाएगा। x का मान 150 था और y का मान -150। इसका हमें काम नहीं है। अब आप लोग देखिए यहाँ पे हम लोगों ने ग्राफ पूरा खींच लिया है, पूरा बिंदु रख के हम लोगों ने ग्राफ यह बना लिया। ठीक है, अब हमें बिंदु मिलाना है लास्ट वाला, इसको मिला लेते हैं। तो देखिए यहाँ से जाएगा यहाँ तक पूरा, जो यहाँ से खींचेंगे हम और ये यहाँ तक पूरा चला जाएगा, ये यहाँ तक पूरा बन जाएगा, यहाँ पे और यहाँ पे। ये तीसरा बिंदु यहाँ पे हमारा यहाँ बनेगा, थोड़ा गड़बड़ हो गया है, लेकिन आप लोग ध्यान से इसी तरीके से आप बना लीजिएगा। ये हमारा हो गया हल। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को यह प्रश्न अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। धन्यवाद।